ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। भगवदाकार ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है। नींव भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतानोत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ऐसी प्रवृत्ति जो हम अनेक जन्मों से करते आए हैं, वही इस महामहिम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम पुनः गलती दोहरा रहे हैं। अब हमको वो करना है जो आज तक किया नहीं। आज तक भोग करते रहे तो अब ब्रह्मचर्य से रहे, आज तक विषय चिंतन करते रहे तो भगवत सेवा चिंतन करेंगे, आज तक संसार के रूप का चिंतन करते अब स्वामी के रूप का चिंतन करेंगे। कुछ व्यायाम देहाती व्यायाम से दंड बैठक दौड़ लगाना आदि, मतलब हमारी प्राण शक्ति को थोड़ा सा व्यायाम के द्वारा एक बल मिलता है। और कुछ आहार नियंत्रण, कि हम इधर उधर की वस्तुएं न खाएं। मुख्य बात है चिंतन बदलना, ये सब गौड़ बात है। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप। भले गृहस्थी में हो, 30 मिनट अगर हम शास्त्र स्वाध्याय कर लें, मानो श्री स्वामी राम सुखदास जी की टीका जो की हुई गीता है, वो अमृत है साधकों के लिए। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष पर जिस पर श्रद्धा हो उसके प्रवचन सुने, जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम सुमिरन करे। इससे आपका चिंतन बदलेगा। और व्यायाम प्राणायाम से शरीर की नस नाड़ियां मजबूत होगी। शुद्ध आहार से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहे तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना, आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। देखो हमें किसी से लेना देना थोड़ी है, तुम हमारे आत्मा हो तो हम आपको सुख पहुंचाने के लिए कह रहे कि आप पुष्ट बनो, आप बलवान बनो, गृहस्थी भी बनो, तो स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत। किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलकर के अगर ज्यादा परिस्थिति खराब हो तो कोई औषधि ले लो। कोई आसपास आयुर्वेदिक वैद्य हो जिनसे आप सलाह करो, वो धातु पुष्टता की आपको औषधि दे। पर आप किसी भी तरह की चेष्टा ना करें कुछ दिन। अगर आप गृहस्थ भी हैं, आपकी पत्नी भी है, तो भी आप कुछ दिन संयम धारण करें, जिससे आप परिपक्व हो जाएं, फिर जैसा प्रभु प्रेरणा करें। लेकिन इस समय जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाए तो फिर कुछ दिन सेवा निवृत्त हो जाए, उसको पुष्ट कर लें, फिर सेवा। ऐसे ही गृहस्थ धर्म में भी यदि हम बहुत ब्रह्मचर्यहीन हो चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके हम पुष्ट बने, तो फिर हम आगे गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर सकते।